हेलो मेरे प्यारे साथी, अगर आप भी क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और 2026 में मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं दोस्तों, तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th के मैथ के वैसे बेसिक वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताएंगे दोस्तों, जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इस वीडियो के माध्यम से हम जो भी मैथ के वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स को बताएंगे उन्हें आप शुरू से देखिएगा और बनाने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात होगा। दोस्तों 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात कितना है, ये जानने के लिए हम लोग सबसे पहले 625 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 625 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 से लगाएंगे दोस्तों, 125 बार में जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे, 25 बार में जाएगा, फिर 5 से लगाएंगे, 5 बार में जाएगा। दोस्तों यहाँ पे गुणनफल के रूप में 5 कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 5 का घात कितना हो जाएगा दोस्तों, 4। इसका जो सही ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 4। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, अनंत। हम लोग दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या को निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3 कि √3 है 1। बताइए दोस्तों √3 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है या प्राकृतिक संख्या है या अपरिमेय संख्या है? बताइए, आप लोग कमेंट में लिखिए अगर आपको पता है तो। दोस्तों √3 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं दोस्तों, इनमें कौन सा अभाज्य संख्या है? दोस्तों आप लोग अभाज्य संख्या के बारे में जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि हम अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, बाकी और कोई भी संख्या से ना कटे। तो दोस्तों इन ऑप्शंस में ऐसी संख्या जो है वो 11 है दोस्तों। 11 एक ऐसी संख्या है दोस्तों जो 1 से करता है और अपने आप से करता है, बाकी और कोई भी संख्या से नहीं करता है। तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, 11। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। दोस्तों एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है, तो रैखिक बहुपद कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्नलिखित में कौन सा सत्य है। दोस्तों ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, मतलब सही है, इनमें से कौन सा 4 ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। दोस्तों ये क्वेश्चंस करने के लिए आपको मान सारणी याद रहना चाहिए दोस्तों। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, चूँकि सेक 45 का मान दोस्तों √2 होता है और कौशिक 45 का भी मान √2 होता है दोस्तों। इसीलिए यहाँ पे इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद कर लीजिएगा, मान सारणी याद कर लीजिएगा, ताकि आप ये क्वेश्चंस को आसानी से बना पाएंगे दोस्तों। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां है। दोस्तों रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधियां है, तो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की टोटल 3 बीजीय विधियां है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 कि वृत्त के केंद्र पर बना कौन होगा। दोस्तों वृत्त के केंद्र पर बना कौन होगा। दोस्तों वृत्त के जो केंद्र पर जो एंगल बनता है दोस्तों, कौन बनता है, वो कितना डिग्री का बनता है, तो आप लोग को पता है तो कमेंट में बताइए। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। बताइए आप लोग कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा कहलाती है दोस्तों वो व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम लोग क्या कहते हैं, तो व्यास कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्न में से किसका मान 0 के बराबर है। निम्न में से किसका मान है जो 0 के बराबर है। इन 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से किसका मान 0 के बराबर है। ये भी जानने के लिए आपको मान सारणी याद रखने की जरूरत है दोस्तों।
तो इनमें से बताइए आप लोग कि किसका मान 0 के बराबर है। तो cos 90 डिग्री का मान 0 के बराबर है दोस्तों। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 कि किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से दोस्तों, वो वृत्त या तो छोटा साइज का हो या तो बड़ा साइज का हो, उसकी जो बाहरी बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है वो टोटल 2 रेखा खींची जा सकती है दोस्तों। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 कि प्रथम 3 सम संख्या का माध्य होगा। प्रथम 3 सम संख्या का माध्य क्या है, क्या होगा दोस्तों। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्रथम 3 सम संख्या क्या है। तो एक दोस्तों 2 है, एक 4 है और एक 6 है। इन्हीं प्रथम 3 सम संख्या का हमको क्या निकालना है, माध्य निकालना है दोस्तों। माध्य निकालने के लिए आप लोग पढ़े होंगे कि जो भी संख्या होता है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं और जितना संख्या रहता है उतना नीचे आ जाता है। कितना संख्या दोस्तों, 1 2 3, 3 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। हम इसको जोड़ लेते हैं, 2 4 6, 2 और 4 6, 6 6 12 दोस्तों। 12 बट्टा कितना आ जाएगा, 3। और जब हम इसको काटेंगे तो ये 4 बार में जाएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों ये ऑप्शन सी है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 कि संचय बारंबारता वक्र कहलाती है। दोस्तों संचय बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, तो तोड़न कहलाती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, संचय बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, तो तोड़न कहलाती है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कि असंभव घटना की प्रायिकता होगी। दोस्तों बताइए आप लोग, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है दोस्तों। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि असंभव घटना की प्रायिकता होगी तो 0। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15 कि √2 है 1। बताइए आप लोग √2 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है। अगला सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि माध्य का 3 गुना और माध्य के दुगुना का अंतर क्या कहलाता है। दोस्तों माध्य का 3 गुना और माध्य के जो दुगुना का जो अंतर कहलाता है, क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है दोस्तों। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, बहुलक। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17 कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। दोस्तों 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो 2 अंक का मतलब 10 से लेकर के 99 तक के बीच में ऐसी कितना संख्या है जो 3 से विभाजित है, जो 3 से कटने वाला है। तो टोटल इसमें हो जाएगा 30 संख्या ऐसा है जो 2 अंकों वाली संख्या 2 अंकों वाली संख्या ऐसा है जो 3 से विभाज्य है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, 30। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि tan a बराबर होगा। दोस्तों इनमें जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ये tan a बराबर कौन होगा दोस्तों। तो यहाँ पे जो इसका जो सही जवाब है ये हो जाएगा cot 90 डिग्री माइनस a। cot 90 डिग्री माइनस a का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों ये tan a के बराबर होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं। दोस्तों सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कि किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान होगी। किसी घटना की प्रायिकता का अधिकतम मान क्या होगी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, 1। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ आज की इस क्लास को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से हम जो भी मैथ के ऑब्जेक्टिव्स को बताए हैं आप उन्हें अच्छे से बनाने का प्रयास कर लीजिएगा और जो बोर्ड में इस तरह के ऑब्जेक्टिव आएंगे उसे आप अच्छे से बना पाइएगा। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और इसी तरह के शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो क्लिक करके आऊँ तो वो वीडियो आप तक पहुँच पाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।